हेलो गाइस, सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। ब्लड वुल्फ एरिया में लड़ाई और खून खराबा हो रहा होता है। लैंग आदमी से बताता है, हम दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सब यहाँ से निकल जाओ। लैंग कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम लोग फे और लियर का ध्यान रखना, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं फियर से क्या कहूँगा। दूसरी फियर मेड से पूछता है, मेरे घर क्या हुआ है, और अगर मेरे घर तक पहुँचने के लिए कोई तेज़ उड़ने वाला परिंदा है तो मुझे बताओ। मेड कहती है, शिंग शियर के पास ऐसा ब्लू बीस्ट है। फिर शिंग के पास जाता है, वो कहता है मुझे तुम्हारी सवारी चाहिए। शिंग उसे जाने देती है। ब्लड वुल्फ एरिया में शू फैमिली के लोग घुस जाते हैं। वो आदमी फे को देख के कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो और अपनी कल्टीवेशन के लिए मैं तुम्हें पा के रहूँगा। वो फे को पकड़ने आता है तो लैंग उसे रोक देता है। वो लैंग को धक्का मार के कहता है, अगर मैं पहले तुमसे मिला होता तो तुम्हारी बातों से इम्प्रेस होता, लेकिन अब नहीं। फिर वो फे को पकड़ के कहता है, चलो सुंदरी मेरे साथ चलो। तभी उसे इलेक्ट्रिक बॉल लगता है और वो पीछे हो जाता है। पियर्स वहाँ जाता है। पियर्स लियर से पूछता है, ये लोग कौन हैं? वो कहती है, ये डार्क डीमन रियल्म से शू फैमिली है, जिसने ब्लड वुल्फ गैंग पे हमला कर दिया है। शू फैमिली का आदमी कहता है, तो तुम ही हो वो लूजर, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पियर्स कहता है, तुम सिर्फ टावर ट्रांसमिशन के लेवल 8 पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बक बक करने की। फिर पियर्स हैमर स्क्रॉल से माउंटेन बना के हमला करता है। वो आदमी और उसके साथी बाहर जा गिरते हैं। पियर्स फिर से हैमर स्क्रॉल यूज करता है। वो आदमी कहता है, तुम इतनी खतरनाक ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो। फिर वो आदमी अपने स्पेयर से हमला करता है और फियर्स हैमर स्क्रॉल से माउंटेन हैंड बनाता है जो उसके स्पेयर को तोड़ देता है और वो आदमी दूर जा गिरता है। फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लैंग फियर से कहता है, अब कभी तुम डार्क डीमन रियल्म गए तो ये लोग तुमसे बदला लेंगे। मैं डार्क डीमन से हूँ और मैं कभी शू फैमिली का हिस्सा हुआ करता था। जब मैं शू फैमिली का लीडर बनने लगा तो मुझे किसी ने पीछे से चाकू मारा। इसके बाद मैं वहाँ से भाग गया और अपनी कल्टीवेशन जारी रखी। एक दिन वापस जाके बदला लूँगा। मेरी कल्टीवेशन पूरी हो गई, लेकिन शीटिया ने मेरी लोकेशन किसी को बता दी। इसके बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। वो कहती है, तुम्हारी बॉडी बहुत नेचुरल और अच्छी है। फिर उसका नाम पूछता है। वो कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। और शू फैमिली के लड़कों ने ठीक कहा, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। ये फे की बॉडी की बात कर रही होती है। फिर वो फे को अपने कब्जे में ले लेती है। पियर्स कहता है, इसे छोड़ दो। वो हैमर स्क्रॉल से माउंटेन का अटैक करता है, लेकिन वो बॉडी उसका माउंटेन तोड़ देती है। पियर्स कहता है, ये तो खतरनाक है। बूढ़ी कहती है, फिक्र ना करो, मैं बस इसे अपना फॉलोअर बनाना चाहती हूँ। पियर्स कहता है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूँगा, इसे छोड़ दो। बूढ़ी कहती है, मैं शिंग चुआन प्रोटेक्शन प्लेस से हूँ, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। पियर्स कहता है, मैं फिर भी तुम्हें फे को नहीं ले जाने दूंगा। वो फे से कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर वो अपनी पावर्स का गुस्सा दिखाने लगता है और बूढ़ी सोचने लगती है, इससे इतनी डरावनी वाइब्स क्यों आ रही हैं। लेकिन वो बूढ़ी फियर्स को जकड़ लेती है। फिर सोचता है, 9 का मास्टर भी मुझे नहीं रोक सकता, इसने मुझे कैसे पकड़ लिया है। फिर वो बूढ़ी एक बीस्ट समन करती है, उन 4 बीस्ट में से एक बीस्ट जो फियर्स प्रैक्टिस कर रहा था। वो बीस्ट फियर्स को मारने आते हैं। लियर कहती है, नहीं, और वो फियर्स के आगे आ जाती है। वो बीस्ट लियर को लगता है और लियर फ्रीज हो जाती है। फियर्स चौक होता है और लियर की सारी मेमोरीज उसके आगे घूम जाती हैं। फियर्स कहता है, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, लेकिन लियर का क्रिस्टल क्रश होते होते ब्लास्ट हो जाता है। फिक्र ना करो, लियर नहीं मरती, बस लियर अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। और वो बूढ़ी हैरान होती है कि 1000 ईयर आइज। फियर्स भी हैरान होता है कि इस पावर से तो एक सिटी के मिलियन लोगों को एक ही बार में फ्रीज किया जा सकता है। लियर कहती है, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वो बूढ़ी से लड़ने लगती है, लेकिन उस बूढ़ी को कुछ नहीं होता। वो बूढ़ी खुद को बचा के फे को लेके भागने लगती है। वो फियर से कहती है, अगर तुम्हें अपनी लवर वापस चाहिए तो हेवन अकेडमी में खुद को इनरोल करवा के दिखाओ, हमेशा औरतों के पीछे ना छुपते रहो। लियर बेहोश हो जाती है। फियर्स उसे पकड़ लेता है। वो लैंग से इस बूढ़ी के बारे पूछता है। लैंग कहता है, ये होली हाल से बिलोंग करती है, वहाँ और भी बूढ़े लोग हैं जो बहुत से ठियाए हुए हैं, लेकिन ये शिंग चुआन प्रोटेक्शन प्लेस से बिलोंग करते हैं। इसलिए जैसे कि उसने कहा, वो फे को सिर्फ अपना फॉलोअर बनाना चाहती है, वो ऐसे ही करेगी। फियर्स कहता है, मैं लियर को इलाज के लिए सीलिंग अकेडमी लेके जा रहा हूँ। इसके बाद वो सीलिंग अकेडमी जाते हुए सोचता है, अगर उस बूढ़ी ने फे को नुकसान पहुँचाया तो मैं इनका होली हाल तबाह कर दूंगा। ओके गाइज, यही था सीजन 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।